ऑलराइट, सो इससे पहले इन मैथमेटिकल फाउंडेशन हम सेट ऑपरेशंस डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ दैट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉब्लम विद कार्डिनलिटी ऑफ सेट है, वो अभी हम साइड पे कर रहे हैं सिलेबस में। उसके अगला टॉपिक करेंगे वेन डायग्राम। किसी को आइडिया है वेन डायग्राम क्या होते हैं? हाँ जी, यस नो। मैम दो दो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। राइट, वेन डायग्राम एक इलिस्ट्रेशन होती है। इलिस्ट्रेशन डायग्राम समझते हो ना आप? किसी चीज को विजुअली जब हमने रिप्रेजेंट करना है, किसी चीज को किसको करते हैं, दो या तीन या चार जो हमारे पास सेट्स होते हैं उनको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम्स यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। जो वेन डायग्राम्स है स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट सेट्स के रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम्स यूज करते हैं। इन मैथमेटिक्स, मैं ये रीड कर रही हूँ यहाँ से, इन मैथमेटिक्स द वेन डायग्राम इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेट्स. इट वाज सजेस्टेड बाय जॉन वेन. He represented the relationship between different group of things. Different group of things क्या हुए? सेट्स ही हुए ना, और उनके बीच में अगर कुछ यूनियन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इंटरसेक्शन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन पिक्टोरियल फॉर्म इज नोन एज वेन डायग्राम। पिक्टोरियल फॉर्म में या विजुअल फॉर्म में, इलस्ट्रेटेड फॉर्म में जब हम अपने सेट्स के रिलेशनशिप्स को डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं, उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। यहाँ पर नीचे तो लिखा हुआ है कि सेट क्या होता है, ऑल ऑफ दैट वी हैव स्टडीड। वेन डायग्राम को एक और डेफिनेशन है, द डायग्राम और फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द मैथमेटिकल लॉजिक और रिलेशन ऑफ फाइनाइट कनेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट्स इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। वही सेम चीज है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेट्स के रिलेशन या उनके लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिगर या एक डायग्राम जो हम बनाते हैं उसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू इलिस्ट्रेट सेट रिलेशनशिप। दो सेट्स में रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं? वही चीजें जो हम रिलेशनशिप उनमें बनाते हैं, या तो हम उनको यूनियन करते हैं या हम उनको इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है ना? तो उन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इलिस्ट्रेटिव फॉर्म में हम वेन डायग्राम यूज करते हैं। हम वेन डायग्राम में दो शेप्स यूज करते हैं, ठीक है? वेन डायग्राम में दो शेप्स यूज करते हैं। एक तो होता है रेक्टेंगल, कैन यू सी दिस इमेज? एक तो होता है हाँ। रेक्टेंगल। हमने क्या करना होता है, वेन डायग्राम हमेशा हम एक रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं और उस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे देख सकते हो आप, यू लिखा हुआ है रेक्टेंगल में, राइट? यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर कोई भी सेट आ सकता है, ठीक है? तो हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, यूनिवर्सल सेट, उसमें हमने जो हमारे सेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर क्या किया हुआ है, suppose there are two sets A and B having the elements 1 2 3 and 8 5 9, ठीक है? दो सेट्स हैं, A सेट है, B सेट है। A सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 एंड B सेट में एलिमेंट्स हैं 8 5 एंड 9, ठीक है? तो उन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, यू बनाया है और यूनिवर्सल सेट बनाया है जिसको रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, और बीच में दो सर्कल्स बनाए हैं। जो अलग अलग सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। पहला सर्कल है उसका नेम क्या है, ए, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, वो उसमें लिखे हुए हैं। दूसरा सर्कल है बी जो सेट बी को रिप्रेजेंट करता है और उसमें एलिमेंट्स उसके लिखे हुए हैं 8 5 एंड 9, ठीक है? तो ये वेन डायग्राम जब हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या शो होता है कि एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें हमने दो सेट्स डिफाइन किए हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ए सेट में हमारे पास 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में हमारे पास 8 5 एंड 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? अब मेनली वेन डायग्राम हम बहुत सारे ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। हमने इससे पहले ऑपरेशंस पढ़े सारे, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन ऑपरेशंस को हमने वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम समझेंगे तो आपको वेन डायग्राम साथ में ही समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या होता था, यूनियन, राइट? तो यूनियन में क्या होता था, हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है? जब हम उसका यूनियन करते थे तो ए यूनियन बी में
क्या होता था, ए के एलिमेंट्स भी होते थे, बी के एलिमेंट्स भी होते थे, और वो एलिमेंट्स भी होते थे जो ए और बी में कॉमन है। राइट, ठीक बोल रही हूँ मैं? यस मैम। हाँ। यस। तो जब हमने ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम में? यू कैन सी द इमेज। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें हमने लिखा यू, वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये तो आपने हर एक वेन डायग्राम में शुरू यहीं से करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे दो सेट्स हैं, अगर हम बोल रहे हैं ए और बी है, और ए और बी के यूनियन का हमें वेन डायग्राम शो करना है, तो हमने ए सर्कल बनाना है, बी सर्कल बनाना है, और उन दोनों को आपस में ओवरलैप करना है। अब ये जो ओवरलैपिंग एरिया है वो क्या शो कर रहा है कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और पूरा शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है, जो बी में है, प्लस जो उन दोनों में कॉमन है। तो जो ग्रीन कलर शो कर रहा है वो ए यूनियन बी शो कर रहा है, ठीक है। अब इसी के एग्जाम्पल हम विद एलिमेंट्स देखते हैं। ये एडवांटेजेस और वो सब हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट बनाया हुआ है रेक्टेंगल के साथ। जो ए सर्कल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आप ये जो बीच में कॉमन ओवरलैपिंग एरिया ना, इसको इग्नोर करके लेफ्ट साइड पे जितना एरिया बच रहा है ए के सर्कल में, वो है एलिमेंट्स ऑफ ए। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए। और ये सेंटर वाला कॉमन वाला एरिया छोड़ के राइट साइड पे जो बी में एरिया बचता है वो है एलिमेंट्स ऑफ बी। वो बी के एलिमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बीच में ओवरलैपिंग एरिया है वो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जब हमने ए यूनियन बी सेट करना है तो हमने सारे एरिया को शेड करना है, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट्स भी होते हैं, बी के एलिमेंट्स भी होते हैं, और उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ऑलराइट। तो अब हम यहाँ पे विद एग्जांपल देखते हैं। टू डायग्राम सेट, यहाँ पे हमारे पास ना अलग अलग जो है नंबर ऑफ सेट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हमारे पास दो सेट है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये विद एग्जांपल देखो। टू सेट डायग्राम्स, प्लीज इग्नोर दिस वीडियो। टू सेट डायग्राम्स, व्हेन टू सेट्स ओवरलैप ईच अदर इज कॉल्ड टू सेट डायग्राम। इन द फॉलोइंग डायग्राम देयर आर सेट ए एंड बी, ठीक है। ए में क्या एलिमेंट्स हैं? वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। एंड जो बी है उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन बताएगा मुझे? ए है, ई है, बस। हाँ, ए कॉमन। और ई इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों जो सेट्स हैं उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है? हमने रेक्टेंगल बनाया, उसमें क्या लिखा? यूनिवर्सल सेट लिखा, यू लिखा। फिर हमने एक सर्कल बनाया जिसका नाम है ए। ये आप उसके साइड पे बाहर भी ए बी लिख सकते हो, अंदर भी कैपिटल ए और बी लिख सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे अब आप ध्यान से देखो, जो मैंने बोला था, ए के एलिमेंट्स वो वाले जो उसके साथ कॉमन नहीं है वो यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं। बी में जो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है वो यहाँ राइट साइड पे लिखे हुए हैं। और जो एलिमेंट्स कॉमन है ए और ई, सिर्फ उन्हीं को हमने कहाँ लिखना है? जो ओवरलैपिंग एरिया है, मतलब वो एरिया जो दोनों ए और बी में कॉमन है, उसमें हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए और बी में हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो अगर आपने इन दो सेट्स का यूनियन करना होगा तो उसका क्या आंसर आएगा? अगर आपने इन दो सेट्स का यूनियन करना होगा तो उसमें क्या आंसर आएगा? मैम सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी आई ओ यू। आई ओ यू, ठीक है ना। तो सभी एलिमेंट्स आएंगे। ए आएगा जो कि उसमें कॉमन है, बी आएगा, बी में है, सी डी ई कॉमन है, एफ जी आई ओ यू। तो जब आपने, अब अगर आपको अभी इसमें हमने क्या किया हुआ है? सिर्फ ए और बी सेट को रिप्रेजेंट किया है। अगर आपको ये बोला जाए कि इसमें ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करेंगे? ये सारा एरिया जो सर्कल्स का है वो शेड कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ए और बी के ये सभी एलिमेंट्स यूनियन में आएंगे, राइट। तो हम इसको इस तरह से शेड कर देंगे।
जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स प्लस जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो सारे ए यूनियन बी में आते हैं। ठीक है, तो ए और बी को अगर रिप्रेजेंट करना है विद एलिमेंट्स तो इस तरह से करना है, अगर उनका यूनियन रिप्रेजेंट करना है तो हम उस एरिया को शेडेड करके शो कर देंगे, दैट शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस मैम। ऑलराइट, बाकी नहीं बोल रहे, सिर्फ खुशी को ही क्लियर हो रहा है कि बाकियों को भी हो रहा है? शाम हो गया। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल है? इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन हमारे पास क्या शो करता था, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, और उसमें इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आंसर आता होता था, बताओ मुझे। मैम कॉमन टर्म्स होती थी। ए एंड बी हमारे पास सेट है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आंसर आता था, जो उन दोनों में कॉमन टर्म्स होती थी हम सिर्फ वही लिखते थे। तो कॉमन टर्म्स वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होंगी, हमने सिर्फ वो एरिया शेड करना है जो दोनों सेट्स में ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, जो ओवरलैप हो रहा है वही हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हम वही शो करते हैं ना, तो दैट मीन्स ये ग्रीन शेडेड एरिया जो है ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ वही एलिमेंट्स आते हैं जो इनमें कॉमन होते हैं। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट शो करने के लिए हमने ओवरलैपिंग एरिया को शेड कर दिया, उसको कलर कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, वही सेम चीज अगर आप यही एग्जांपल लोगे कि अगर हमने यूनियन शो करना है तो हम सारा एरिया शेड करेंगे, लेकिन अगर हमने इंटरसेक्शन शो करनी है, इंटरसेक्शन का आंसर तो ए और ई ही आएगा ना, तो उसके लिए हम सिर्फ ये ए ई वाला एरिया जो है उसको शेड कर देंगे, तो हम इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे। ठीक है, डन। मैम एग्जाम्स में हमें ऐसे बनाना पड़ेगा? हाँ जी, एग्जाम्स में आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। एक्चुअली ना मेरे पास पहले पेन टैबलेट होता था, मैंने कॉलेज में वापस दे दिया, वरना मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती, बट फिलहाल आई डोंट हैव इट, और मैं जाके ले भी नहीं सकती हूँ। और ये माउस से या लैपटॉप के पैड से तो होता नहीं है ड्रॉ, तो पहले मैं ड्रॉ करके आपको दिखा सकती थी, बट आई डोंट हैव दैट राइट नाउ। एनीवेज, जहाँ कुछ समझ ना आए मुझे बता देना, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये टाइप ऑफ सेट है डिसजॉइंट सेट। याद है डिसजॉइंट सेट क्या होता था? टाइप्स ऑफ सेट में क्या था हमने? जो इक्वल होते हैं मैम। इक्वल होते हैं, वो तो इक्वल सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी है, आपके सामने तो मैम उसकी वो तो वेन डायग्राम कॉमन भी बना कॉमन हुआ है। टर्म्स ना होगा, हाँ जी, जिसमें कॉमन टर्म्स है, हाँ, वो कॉमन दो एलिमेंट्स सेट्स ना। जिसमें कुछ कॉमन नहीं है या जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है। जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होगी, खाली होगी, ऑब्वियसली इसका मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ एक रेक्टेंगल बनाना है और जो दो सर्कल्स है ए और बी उनको अलग अलग लिख देना है। ठीक है, उनको ओवरलैप नहीं करना। ओवरलैप सिर्फ तभी करना है जब हमारे पास उन दो सेट्स में कुछ कॉमन होगा, उनकी इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आएगा। तो डिसजॉइंट सेट्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। उसके बाद सेट डिफरेंस किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जब हमारे पास सेट डिफरेंस आता है ए माइनस बी में हम क्या करते थे, कौन बताएगा? मैम जो टर्म सिर्फ ए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो ए माइनस बी होता है। नहीं, और डिटेल में। मैम जिसमें वो सिर्फ ए के ही जो कॉमन होते हैं एलिमेंट्स वो लिखते थे बस। ए के ही जो कॉमन होते हैं? नो सॉरी, ए और बी में मतलब दोनों को रिलेट करके जो ए में कॉमन आते हैं। और कौन बताएगा? मैम जो एलिमेंट सिर्फ ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ही लिखने होते हैं ए माइनस बी में। हम्म, जो बी के एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। सो ए माइनस बी में क्या होता है, वी ओनली राइट एलिमेंट्स ऑफ ए, और उसमें से ए सेट में अगर हमारे पास बी के एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कॉमन होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। सो दिस वेन डायग्राम इज शोइंग ए माइनस बी। जो शेडेड एरिया है वो ए माइनस बी शो कर रहा है, राइट। कि हमने सिर्फ ए के एलिमेंट्स जो है वही लेने हैं, उसमें जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखना, तो ये जो ग्रीन एरिया में एलिमेंट्स आएंगे वही हमारा आंसर होगा। ये पिछली वाली एग्जांपल जो इन्होंने यहाँ पर ली हुई है बॉल्स वाली, अब यहाँ पर ए माइनस बी का क्या आंसर आएगा? आई ओ यू।
IOU, ठीक है, क्योंकि A और E जो है वो B में थे, तो A और E हमने निकाल दिया IOU। तो IOU आप देखो डायग्राम के किस एरिया में आ रहा है, A के लेफ्ट वाले साइड में एरिया में आ रहा है ना, माइनस जो ओवरलैपिंग एरिया उसको छोड़ के। तो इस एरिया को हम शेड करेंगे तो हमारे पास A माइनस बी का आंसर आ जाएगा, जो कि होगा IOU। और अगर मैं आपको बोलूं B माइनस A बताओ तो क्या आएगा? B हम्म C D F G। BCDFG, राइट। जो अकेले बी के एलिमेंट्स है उसमें से ए के साथ जो कॉमन है उसको निकाल दो और बी के एलिमेंट्स हमारे पास शो हो जाएंगे। तो बी का ये जो राइट साइड वाला एरिया है माइनस द ओवरलैपिंग एरिया, उसको हम शेड करेंगे तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? बी माइनस ए रिप्रेजेंट करेगा, जो कि हमारे पास। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? मैम जो ए को शो ना करे। ए का उल्टा, ठीक है ना। जो ए में एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के यूनिवर्स के बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में आते हैं या ए डैश में आते हैं, ठीक है ना। उसमें हम क्या करते थे? यू माइनस ए करते थे ना। तो शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक हमारे पास रेक्टेंगल है यू और एक है ए। ये ए को छोड़ के बाकी जितना ग्रीन एरिया है यूनिवर्स में बचता, वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है, राइट। क्या किया हमने? u माइनस ए किया ना, मतलब a को व्हाइट रहने दो, a के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितना भी ग्रीन एरिया है वो a डैश को रिप्रेजेंट करता है। a के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी जितने भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचते हैं वो हमारे पास a डैश में आंसर आता था, राइट। तो हमने a को छोड़ के बाकी सारा शेड जो है वो ग्रीन कर दिया और ये जो है हमारा a कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? यस मैम। ऑल राइट। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास टू सेट डायग्राम्स। जब हम दो डायग्राम्स, दो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करना हो, अगर आप मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, हो सकता है वो आपको सिर्फ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोले, हो सकता है वो आपको उनके मतलब ऑपरेशंस भी जो हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोले क्वेश्चन में। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, इसलिए मैंने साइमल्टेनियसली दोनों चीजें बता दी। अब वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही सेट हो। जब हमने प्रैक्टिस की थी आपने, तो उसमें आपने दो सेट्स का, दो से ज्यादा सेट्स का भी यूनियन भी किया है, इंटरसेक्शन भी की है, डिफरेंस भी हमने किया है, राइट। तो दो से ज्यादा सेट्स जब हमने रिप्रेजेंट करने हैं वो कैसे करने हैं? सबसे पहला तो हमने कर लिया, ये है टू सेट डायग्राम। जब दो सेट्स हैं हमारे पास और उनका हमने डायग्राम बनाना है, ठीक है। उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है टू सेट यूलर डायग्राम। कौन स्टडी करेगा ये, प्लीज पढ़ो। When two sets do not overlap each other is called two-set Euler diagram. In the following diagram, there are two sets A and B having the elements mango, apple, banana, guava, grape, and potato, chili, ginger, tomato, carrot, radish, respectively. Set A represents the set of fruits and set B represents the set of vegetables. Vegetables and fruits do not match each other, so there are no common elements in the set. Let's represent these two sets in Venn diagram. सो टू सेट डायग्राम तो हो गया जब हमारे पास ओवरलैप कर रहे हैं डायग्राम। देयर आर केसेस, जैसे मैंने डिसजॉइंट सेट दिखाया। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है? वो दो सेट जिनमें कुछ ओवरलैप कर ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल जैसे इन्होंने ली हुई है कि ए सेट है ऑल द फ्रूट्स और बी सेट है ऑल द वेजिटेबल्स, सो दे विल नॉट ओवरलैप। कोई ऐसी चीज नहीं है जो फ्रूट भी हो और वेजिटेबल भी हो, ठीक है। तो दो सेट्स जब आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, उनमें कुछ इंटरसेक्शन नहीं होती है, लेकिन होते दो सेट्स ही हैं, तो उनको हम टू सेट यूलर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो जो भी आपको लगता है कि आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। उसके बाद ये नीचे रीड करो। If a set is completely encompassing the other set, it is both the Euler diagram and the Venn diagram. हम्म, Suppose a set बोलो बोलो। so many suppose a set sorry
Suppose a set A represents the set of animals and set B represents the set of carnivorous animals. It is clear that all the animals cannot be carnivorous, but vice versa is true. Therefore, all the carnivorous animals also present in the set of animals, that is A. We can represent it in the Venn diagram as follows. अब ये जो हमारे पास यूलर डायग्राम का केस आया है वो है सबसेट वाला केस, ठीक है। वो कहते हैं सपोज करो कि जो हमारा सेट ए है वो है सभी एनिमल्स का सेट, सभी एनिमल्स सेट ए में आते हैं, और सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? मैम जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। यस, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। अब उन्होंने क्या लिखा है कि सारे एनिमल्स तो कार्निवोरस नहीं है, लेकिन जो सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो तो एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं ना, राइट। तो इसका मतलब इट इज क्लियर दैट ऑल एनिमल्स कैन नॉट बी कार्निवोरस। सभी एनिमल्स कार्निवोरस नहीं होते, कई हर्बीवोर्स भी होते हैं जो सिर्फ वो घास पत्ते ही खाते हैं, लेकिन वाइस वर्सा इज ट्रू, सारे कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स के अंडर ही आते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? यस मैम। सबसेट याद है क्या होता है? टाइप्स ऑफ किए थे ना हमने सेट्स। हाँ जी बपरीत बताओ, सबसेट क्या होता है? मैम जैसे एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 2 एंड 3। तो जो दूसरा सेट है वो पहले वाले का सबसेट होगा क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं। राइट। सो एक छोटा सबसेट जिसमें बड़ा जो सबसेट है उसके कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो तब हम उनको सबसेट बोलते हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं, पूरे जितने भी एनिमल्स हैं उसका सबसेट ही है ना, उसमें से कुछ एनिमल्स उठा के एक नया सेट बना दिया बी, जो कि कार्निवोरस एनिमल्स का है। तो जो बी है वो ए का सबसेट है। तो उसको जब हमने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम, वो जो यहाँ पे इमेज दी हुई है इस तरह से करना है। आपने बड़ा सर्कल ए का बनाना है जो एनिमल्स रिप्रेजेंट करता है, और उसके बीच में एक छोटा सर्कल बी का बनाना है जो कि कार्निवोरस एनिमल्स रिप्रेजेंट करता है, और उसको यूनिवर्सल रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल में रख देना है। तो ये आपका सबसेट जब आपने रिप्रेजेंट करना है तब इस तरह से आपका जो वेन डायग्राम है वो बनेगा। क्लियर हुआ? इसकी मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दूंगी कल, तो साथ साथ में और क्लियर हो जाएगा। आपको सेट्स दूंगी और उनको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उस ऑपरेशन के साथ उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ये क्लियर हो गया? यस मैम। यस। ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास आते हैं थ्री सेट डायग्राम्स। थ्री सेट डायग्राम्स मींस जब हमारे पास तीन सेट्स हैं तो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। So three set diagrams, when three sets overlap each other is called three set diagrams. हमारे पास तीन सेट्स हैं और तीनों सेट्स में आपस में कुछ ना कुछ जब कॉमन होता है तब हम उनको थ्री सेट डायग्राम्स बोलते हैं। Suppose we have set A, B, C. सेट A में कौन से एलिमेंट्स हैं? एंड्रयू है, पीटर है, सैम, टॉम, डेविड। सेट B में एलिमेंट्स हैं माइकल, सैम, टॉम, रॉबर्ट, जैक एंड स्मिथ। एंड सेट सी में एलिमेंट्स हैं डेविड, मारिया, टॉम, एंजेलिना एंड माइकल। ठीक है। सेट ए बी सी रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उनके नाम यहाँ पर तीन सेट्स में दिए गए हैं ए बी सी में। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, अब हम धीरे धीरे सभी सेट्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एंड्रयू। एंड्रयू क्या पढ़ रहा है जी? ए वाले फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या एंड्रयू कोई और सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहा? नहीं पढ़ रहा, ठीक है। एंड्रयू ए को ही बिलोंग करता है, फिजिक्स पढ़ रहा है। तो जो एंड्रयू है वो कहाँ आएगा? जब आपने तीन सर्कल्स बना लिए यहाँ पे, ये फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर लेफ्ट सर्कल, अपर राइट सर्कल केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपर लोअर जो सेंटर में है वो मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एंड्रयू सिर्फ फिजिक्स पढ़ता है तो उसका यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पे नेम लिखेंगे। उसके बाद आया पीटर। पीटर भी किसी और सेट को बिलोंग नहीं करता, किसी के साथ कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहा है, तो उसको हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिखेंगे एंड्रयू और पीटर को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सैम।
अब सैम फिजिक्स पढ़ रहा है लेकिन वो बी सेट में भी है, बी सेट वाले केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो सी सेट में नहीं है। अब हमारे पास सैम ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, दैट मीन्स वो फिजिक्स भी पढ़ रहा है और केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो कॉमन एरिया होगा उसमें हम सैम का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर कितने कॉमन एरियाज हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर्कल ही ओवरलैप कर रहे हैं, वहां पर आ गया सैम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया टॉम। अब टॉम फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है और मैथ्स भी पढ़ रहा है, तीनों चीजें पढ़ रहा है, ठीक है, तीनों सेट में उसका नाम है। तो टॉम का नाम कहाँ आएगा? उस एरिया में जो तीनों सर्कल्स में अवेलेबल हो, तीनों सर्कल्स जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं उस एरिया में टॉम का नाम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जहां पर इन्होंने टॉम का नाम लिखा है उसमें फिजिक्स वाले सर्कल का भी एरिया है, केमिस्ट्री वाले सर्कल का भी एरिया है और मैथ्स वाले सर्कल का भी एरिया है, ठीक है, पता चल रहा है ना। ये सेंटर वाला जो एरिया है वहां पर टॉम का नाम लिखा है, जो तीनों सेट्स में ओवरलैपिंग एरिया है, तीनों सर्कल्स जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं वहां पे हमने टॉम का नाम लिखा। उसके बाद नेक्स्ट नेम आता है डेविड। डेविड ए सेट में भी है और डेविड हमारे पास सी सेट में है। तो डेविड फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहा है। तो फिजिक्स और मैथ्स में कॉमन एरिया कौन सा है? यहाँ वाला जहां पर डेविड लिखा हुआ है, जहां पर ये सिर्फ ये दोनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स वाले, वहां डेविड का नेम आ गया। उसके बाद हमारे पास आया माइकल। माइकल जो है वो बी सेट में है और सी सेट में है, दैट मीन्स वो क्या पढ़ रहा है? केमिस्ट्री और मैथ्स। तो केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में यहाँ पर राइट साइड पे जो उन दोनों का सर्कल ओवरलैप कर रहा है वहां पर हमने क्या लिखना है? माइकल। उसके बाद आ गया सैम। सैम को हम प्लेस कर चुके हैं। टॉम, टॉम को भी कर चुके हैं। रॉबर्ट। अब रॉबर्ट और किसी सेट में नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो केमिस्ट्री वाले सेट में जहां पर सिर्फ केमिस्ट्री के एलिमेंट्स होंगे वहां हम रॉबर्ट लिखेंगे। इसी तरह से जैक और स्मिथ भी सिर्फ बी सेट में है, मतलब वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जैक और स्मिथ को भी हम यहाँ पर राइट साइड पे लिखेंगे जो सिर्फ केमिस्ट्री वाला एरिया है, वहां पे कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा है। उसके बाद डेविड हमने कर दिया। अब मारिया, टॉम को भी हमने प्लेस कर दिया। मारिया, एंजेलिना और माइकल को भी हमने कर दिया है। मारिया और एंजेलिना दो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो वो उस एरिया में आएंगे जहां पर सिर्फ मैथ्स का एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है, कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। डेविड इज द स्टूडेंट हु लर्न्स बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। फिजिक्स और मैथ्स में जो कॉमन है वो कौन है? डेविड। अगर आप अकेला वेन डायग्राम स्टडी करोगे तो आपको ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपसे पूछती हूँ बार बार में। अच्छा, रोशनी। यस मैम। बच्चे, सैम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है? वेन डायग्राम से देखकर कैसे पता चलेगा? सैम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा है। राइट, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा है, जो उन दोनों में कॉमन है। खुशी शर्मा। यस मैम। माइकल कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है? मैम माइकल केमिस्ट्री और मैथ पढ़ रहा है। गुड। मलिका। यस मैम। डेविड कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है? मैम फिजिक्स और मैथ्स। राइट। सिमरन। यस। टॉम कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है? मैम तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। राइट, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। गुनवीर कहाँ गई? छोड़ गई? ओके। मनप्रीत। यस मैम। एंजेलिना कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही है? मैथ मैम। ओके। बप्रीत। यस मैम। फिजिक्स कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? मैम एंड्रयू, पीटर, डेविड, टॉम एंड सैम। राइट। हो गई सबकी टर्न? मैम मैं रह गई। आप रह गए? हाँ, बताओ। सिर्फ केमिस्ट्री कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? मैम सिर्फ केमिस्ट्री और कोई हाँ। सब्जेक्ट नहीं। और कोई सब्जेक्ट नहीं? रॉबर्ट, जैक और स्मिथ। हाँ, रॉबर्ट, जैक और स्मिथ यूनिकली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो वेन डायग्राम को स्टडी करना आ गया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आपकी प्रैक्टिस हम करवा देंगे। अब उसके बाद इसी तरह से जैसे 2 सेट डायग्राम था और 2 सेट यूलर डायग्राम था, इसी तरह से हमारे पास 3 सेट यूलर डायग्राम भी है, जिसमें कोई ना कोई 2 सेट्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। एक 2 सेट कर रहे हैं, एक सेट नहीं कर रहा। ठीक है, इससे पीछे तो हमारे तीनों सेट कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे थे। तो 3 सेट यूलर डायग्राम इज द when a set does not overlap with 2 sets is called a 3 set Euler diagram। हमारे वेन डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि ए और बी 2 सेट्स हैं जिसमें ए और ई कॉमन है, लेकिन एक सी सेट है जो सिंबल्स का सेट है, तो वो ए के साथ और बी के साथ किसी के साथ भी कॉमन नहीं है, तो उसको अलग ही लिखा हुआ है। तो ये 3 सेट यूलर डायग्राम है। ठीक है, Yes, ma'am. राइट। उसके बाद एक और एग्जांपल है 3 सेट यूलर डायग्राम की। जैसे हमारे पास 2 सेट यूलर डायग्राम में एक सबसेट आ गया था, तो इस वेन डायग्राम को स्टडी करो जरा, 1 मिनट लो और मुझे समझाओ कि ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? मैम ये सेट है ए जिसमें पिंक चीजें पसंद है किसी को, या फिर कुछ भी पिंक नहीं चीजें नहीं, रखी पिंक हुई हैं चीजें बस सेट, उसमें सेट में पिंक चीजें रखी हुई हैं। पिंक चीजें रखी हुई हैं, और सेट बी में ब्लैक चीजें रखी हुई हैं, और ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे पिंक और ब्लैक चीजें कॉमन है। हम्म। और फिर मैम लाइट पिंक चीजें जो है वो सबसेट है सेट ए का, हम्म। सेट सी सबसेट है सेट ए का। राइट। सो ए सेट है पिंक थिंग्स जिसमें पिंक चीजें पड़ी हुई हैं, और बी सेट है ब्लैक थिंग्स जिसमें ब्लैक थिंग्स पड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिसमें दोनों पिंक और ब्लैक कलर होंगे, वो हो गया उनका इंटरसेक्शन। एक सेट सी है जिसमें लाइट पिंक चीजें पड़ी हुई हैं। अब लाइट पिंक भी तो पिंक में ही आता है ना, उससे का टाइप है, तो सी जो है वो ए का सबसेट है, तो वो उसको ए के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी 3 सेट यूलर डायग्राम की एग्जांपल है, जिसमें सभी सेट ओवरलैप नहीं कर रहे, 2 सेट ओवरलैप कर रहे हैं। पिछले वाले में तो एक बिल्कुल अलग ही था, उसमें कुछ कॉमन नहीं था। अब इस वाले में क्या है, एक सेट जो है सी वो ए का सबसेट आ गया, तो ये भी 3 सेट यूलर डायग्राम की एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 4 सेट डायग्राम। हाँ जी, मनप्रीत रीड करो इसको। मनप्रीत है यहाँ पे? Yes, ma'am. रीड करो बच्चे। We use an oval shape to represent the 4 set diagram because the circle no longer overlaps each other. The oval shape ensures that all sets overlap each other. It is the only option to represent the 4 set diagram. अब जो हमारा मैं नीचे सारा, वाला भी रुको रुको, अब जो हमारा सारा तामझाम है वो सेम ही है। जो चीजें कॉमन है उनको हमने ओवरलैप कर देना है, और जो चीजें नहीं है उनको अलग लिख देना है। बस 4 सेट डायग्राम में ये होता है कि हम सर्कल्स को ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से हमें ओवल्स को ओवरलैप करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेट्स हैं जिनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसका यूलर डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, ये वाला ही करते हैं वेन डायग्राम, ये तो हमें है भी नहीं आगे जाके। ओके, ये सेट मुझे बताओ। अच्छा, ये जो पिंक वाला सेट है इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन बताएगा मुझे? पिंक वाले सेट के उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें कुकीज हैं, शुगर कुकी, शुगर डैडी, ट्विक्स, टेक 5, नटर बटर एंड किट कैट। राइट, तो कुकी, शुगर डैडी, ट्विक्स, किटकैट, टेक 5 एंड नट बटर, ये पिंक में आते हैं। अब ये जो पिंक वाला सेट है और उसके साथ ये जो पीची क्रीम वाला सेट है, इसमें कॉमन क्या क्या है? मैम शुगर मैम डैडी, ट्विक्स, शुगर डैडी, शुगर डैडी कॉमन है, और
which five take सिक्स 5. कॉमन है, राइट, और बस मैम. टेक 5 मैम. टेक 5 भी कॉमन है. अब टेक 5 पिंक में भी है, क्रीम वाले में भी है, और किस सेट में आ रहा है? मैम ब्लू बार में भी आ रहा है हाँ, और blue वाले green में भी वाले आ रहा है. सब में है मैम. नहीं नहीं, जो अपना टेक 5 है वो पीच वाले में आ रहा है, ठीक है, पिंक वाले में है और ब्लू वाले में है.